Question number 6 is very easy question. It is 5x upon x plus 1 x square plus 9 dx. इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे. 5x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 9. वी कैन ब्रेक इट इन a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 9. क्योंकि हमें पता होता है कि अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको जब हम पार्शियल फ्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे bx प्लस सी लिखते हैं. अगर एक और होता तो cx प्लस डी लिखते हैं. अगर यहाँ पे लीनियर होता तो सिर्फ हम b ही लिखते हैं. अब इसका एलसीएम ले लिया हमने दोनों तरफ, जो कि सेम ही आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9. तो a को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 से और बी एक्स प्लस सी की मल्टीप्लाई हो जाएगी x प्लस 1 से. तो हमारा एलसीएम जो था डिनोमिनेटर दोनों तरफ से कट गया. अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है. हम इस बार इसको खोल देते हैं, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर देते हैं. बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी. दोनों तरफ हम अगर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इसमें है और इस टर्म में है तो, लेकिन लेफ्ट साइड में नहीं है, तो हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा. कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, what we'll get? We'll get a plus b equals to 0. This is our first equation. We are just trying to find a b c. उसके बाद हम x के कोफिशिएंट्स को ले सकते हैं जो कि b और c है, और लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट 5 है. फिर हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x. What we'll get? We'll get b plus c is equals to 5. Now comparing कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म को कंपेयर किया तो इस साइड हमारी 9a है और इस साइड कांस्टेंट टर्म हमारी c है, दैट इज इक्वल्स टू 0. अब इन तीनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. पहली इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज b प्लस सी इज इक्वल्स टू 5. इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, b से b कैंसिल हो गया, a माइनस सी इक्वल्स टू -5 आ गया. लास्ट वाली इक्वेशन जो है 9a प्लस सी इक्वल्स टू 0. इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अगर हम करेंगे तो 10a इज इक्वल्स टू -5 आ गया. तो इससे a की वैल्यू हमारी आ गई -1/2. अगर a वाली वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी a प्लस बी में, a प्लस बी इक्वल्स टू 0 में, तो b आ जाएगा हमारा 1/2. नाउ b प्लस सी इज इक्वल्स टू 5. 1/2 यहाँ पे अगर हमने पुट किया तो 5 माइनस 1/2, तो दैट इज इक्वल्स टू 9/2. अब ए बी सी की वैल्यूज़ हम लोग डालते हैं अपनी इस वाले इक्वेशन में और फिर इंटीग्रेट कर पाएंगे. सो i इज इक्वल्स टू -1/2 अपॉन x प्लस 1 plus bx plus c. In place of b we can write 1/2x. In place of c 9/2 upon x square plus 9 dx. इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में x और पावर उसकी 1 ही है, तो log x प्लस 1. इसको सेपरेटली वी कैन राइट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx प्लस 9/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx. नीचे t लेंगे, ऊपर dt आ जाएगा, और यहाँ पे तो हमारा स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x वाला. तो इसमें अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 9 को t लेते हैं तो 2x dx इक्वल्स टू dt आ गया. तो हमारा क्वेश्चन i इज इक्वल्स टू -1/2 log x plus 1 plus 1/2. In place of x dx we can write 1/2 dt. 1/2 dt upon
एक्स स्क्वायर प्लस 9 को हमने टी लिया था तो यहाँ पर टी आ जाएगा, प्लस 9/2 एंड 1 एक्स स्क्वायर प्लस 9 को वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जिसमें स्पेशल इंटीग्रेशन फार्मूला लग जाएगा हमारा। तो -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log t प्लस 9/2, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, इससे कैंसिल होके यहाँ पे आ गया 3। सो फाइनली -1/2 log x प्लस 1 प्लस 1/4 log t, that is x square plus 9 plus 3/2 tan inverse x by 3 plus c. So this is our answer. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। Question number 7 is sin x minus a, integration of sin x upon sin x minus a dx। इजी क्वेश्चन है। अगर हमें इंटीग्रेशन में चांस मिलता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बना सके तो हम कर सकते हैं। इस x को वी कैन राइट x माइनस a प्लस a अपॉन साइन x माइनस a dx। अब यहाँ पे साइन a प्लस b की आइडेंटिटी हम लोग इस लगा के इसको ब्रेक कर देंगे, तो जाएगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन साइन x माइनस a। सेपरेटली अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, साइन x माइनस a कॉस a अपॉन साइन x माइनस a dx प्लस कॉस x माइनस a साइन a अपॉन साइन x माइनस a dx। इस साइन x माइनस a से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो आप लोग मिस्टेक करते हैं कुछ स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉस बाई साइन हो गया कॉट x माइनस a साइन a dx। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसके बाद कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो इसके इंटीग्रेशन को साइन ए लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। अगर यहाँ पर dx है तो हमें सिर्फ x वाले टर्म्स को इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो सिर्फ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो यहाँ पे cos a इंटू एक्स आ जाएगा, जिसको हम लोग फाइनल स्टेप में x cos a लिख दें तो ज़्यादा बेटर लगेगा। वैसे ही ये साइन ए भी कांस्टेंट है, इसको हमें बाहर ले लेना चाहिए इंटीग्रेशन साइन के, तो सिर्फ कॉट का इंटीग्रेशन हमने करना है। और कॉट का इंटीग्रेशन कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है, ये दैट इज़ लॉग साइन थीटा, लॉग साइन x माइनस a प्लस सी। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ गया x cos a प्लस साइन a लॉग साइन मॉड में x माइनस a प्लस c। दिस इज आवर आंसर। नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज e to the power 5 log x minus e to the power 4 log x upon e to the power 3 log x minus e to the power 2 log x dx। log में हमें पता है कि अगर a log b है तो we can write it e log x to the power 5, इसको लिख सकते हैं e log x to the power 4, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ना कि अगर a log b है तो उसको आप लोग लिख देते हैं log b to the power a। तो उसी के हिसाब से जो 5 था यहाँ x की पावर में आ गया, 4 था यहाँ पे x की पावर में आ गया। वैसे ही नीचे भी हमारा डिनोमिनेटर में भी e log x क्यूब आ सकता है माइनस e log x स्क्वायर आ सकता है। अब
सिंस e टू द पावर log k इज इक्वल्स टू k, अगर e टू द पावर log k होता है तो वो k होता है, तो इस पूरे की जगह e टू द पावर log x5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 5, यहाँ पे x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 dx। तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, x टू द पावर 4, तो यहाँ से x टू द पावर 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, जो पावर 4 थी इससे कट के यहाँ पे स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद we will move to question number 9. Question number 9 is cos x integration of 4 minus sin square x dx। sin x को t ले लेते हैं, सब्सटीट्यूशन से इजीली हो रहा है। सब्सटीट्यूशन का पता हमें तब पता चलता है जब कोई फंक्शन होता है और उसका डिफरेंशिएशन, जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो वो भी अवेलेबल है। तो कॉस एक्स डी एक्स था हमारे पास, तो इसकी जगह हमने डी टी लिख दिया अपॉन स्क्वायर रूट में 4 माइनस टी स्क्वायर। अब कैसे करेंगे इसको, इस पर स्पेशल इंटीग्रेशन फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सो दिस इज साइन इनवर्स टी अपॉन 2 प्लस सी। तो टी की जगह हम लोग वापस क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, साइन एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 2 प्लस सी, दिस इज आवर आंसर। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज साइन टू द पावर 8x, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो 8x नहीं लिखा हुआ है, तो उसको आप लिख लीजिए, वो मिसप्रिंट है, माइनस कॉस 8 टू द पावर x कुछ बुक्स में लिखा होता है, कुछ जगह की प्रिंटिंग में नहीं लिखा होता है। जो पुरानी बुक्स हैं उनमें तो नहीं था, कुछ नई बुक्स में मैंने देखा है, तो आप यहाँ पे x लिख दीजिए। जब भी ये क्वेश्चन आप देखें, सबसे पहले हमारे दिमाग में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में ब्रेक करने की बात आनी चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने 8 पावर जो थी उसको ब्रेक कर दिया है 4 में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर अब आप कहेंगे कि सर ये तो साइन 4 जो है, साइन टू द पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर 4x, ये भी ब्रेक हो सकता है दोबारा से, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ये आ गया साइन टू द पावर 4x कॉस टू, इसको कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे। इसको फिर से हम ब्रेक कर देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। जो ये नीचे 1 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो हम उसको लिख देते हैं। जनरली 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना, तो हमने इस 1 को 1 स्क्वायर लिखा और इस 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिखा है, तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। कुछ स्टेप्स कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस कर करके ध्यान में रखने पड़ेंगे, उनका कोई तरीका नहीं है। जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली ध्यान रहेंगे। हर साल हर काफ़ी बच्चों को करते करते ये चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा मत सोचिए कि कैसे याद रहेगा, सब याद रहेगा, आप प्रैक्टिस करिए। फिर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इसको अब ओपन करते हैं तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये वाली वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4x ये आ रहा है, ये भी देखो सेम आ रहा है, ये वाला ब्रैकेट इससे कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ओवरऑल ये भी 1 हो गया। तो हमारे पास सिर्फ बच गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हमारे पास आ गया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा, एंड दैट इज नथिंग बट कॉस टू एक्स। कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन बहुत ईजी, साइन टू एक्स और एक्स का कोफिशिएंट 2 है, उससे हमें डिवाइड भी करना होता है इंटीग्रेशन में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 की है तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा भी है एनसीईआरटी में, थोड़ा सा ही चेंज है, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन दिस माइनस दिस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन हमारा है कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी से इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, और 1 साइन एक्स प्लस ए जो पहला वाला थीटा था माइनस एक्स प्लस बी से डिवाइड भी करते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे तो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा देनी है, और इस जगह पे इस वाले ब्रैकेट को खोल देना है, यानी कि इस साइड तो हमें लगाना है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इस वाला तो ये तो मल्टीप्लाई में ही है, कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे हमें इन ब्रैकेट्स को खोल देना है, साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स माइनस बी। तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया साइन ए माइनस बी। अब ये हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये आएगा इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, क्योंकि इसमें एक्स नहीं है। अब ऊपर जो था हमारा साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, उससे हमारा जो डिनोमिनेटर बचा है ये वाला, उसको हम सेपरेटली अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ पे साइन एक्स प्लस ए सॉरी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो हमारे कॉस एक्स प्लस बी से कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, इस कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो अब हमारे पास बच गया है 1 साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन बाई कॉस बच गया tan एक्स प्लस ए डी एक्स, और यहाँ पे बच गया tan एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है log sec थीटा, इसका भी होता है log sec थीटा। तो जो हमारा आंसर है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, एक्स प्लस ए माइनस log sec एक्स प्लस बी प्लस सी। ओके।